पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने कलात में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्थानीय अदालत समेत कई सरकारी ऑफिसों और महत्वपूर्ण बिल्डिंगों में आग लगा दी। यहां से गुजरने वाले कराची क्वेटा हाईवे पर कब्जा कर लिया। इस दौरान हाईवे से गुजरने वालों की जानकारी ली। माना जा रहा है कि अगर ये लोग पंजाबी होते तो मार डाले जाते। खबर है कि पाक आर्मी के ऑफिस पर भी हमला किया गया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सीएम सिटी गोरखपुर के बांस गांव में श्री गोविंद हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद पता चला कि सर्जन बनकर ओटी टेक्नीशियन 15 ऑपरेशन कर चुका है। संचालक पति पत्नी के पास न डिग्री है न हॉस्पिटल का लाइसेंस। गर्भ में बच्चा टेढ़ा बताकर सर्जरी का दबाव बनाते थे। आशा कार्यकर्ताओं को कमीशन देकर प्रसूताओं को भर्ती किया जाता था। फरार संचालकों के अलावा सभी आरोपी गिरफ्तार हैं। हॉस्पिटल सील कर जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक मीटिंग चली। बैठक में हाल ही में हुए पहलगाम हमले और उसके बाद पैदा हुई सुरक्षा स्थिति सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पहलगाम हमले के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। जातीय जनगणना के फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर ओबीसी समाज को आरक्षण से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए उसके इतिहास को काला अध्याय करार दिया है। मायावती ने यह भी कहा है कि यही वजह है कि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। मायावती ने बीजेपी को भी अवसरवादी बताया है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति को ड्रम में पैक करने की धमकी दी है। पति का आरोप है कि पत्नी के व्यवहार में कुछ दिनों से बदलाव आ गया है। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगती है और कुछ पूछने या कहीं जाने से रोकने पर कहती है कि ज़्यादा रोक टोक करोगे तो नीले ड्रम में पैक कर दूंगी। धमकियां मिलने के बाद शख्स ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर कई लोग उसे वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। इसमें सीमा की जमानत कराने वाले वकील हेमंत परासर का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और सीमा हैदर उसी दुश्मन देश की नागरिक है। वह अवैध तरीके से यहाँ रह रही है, इसलिए उसे तुरंत यहाँ से डिपोर्ट किया जाना चाहिए। तेलंगाना के निजामाबाद में इंसाफ पाने के लिए बुजुर्ग दंपति जब कोर्ट परिसर में नहीं पहुंच सके तो खुद जज साहब सड़क पर आ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने वहीं खड़े खड़े बुजुर्ग दंपति को इंसाफ दिया। बुजुर्ग दंपति पर उनकी बहू ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसमें दोनों बेकसूर निकले। बुजुर्ग ऑटो रिक्शा से कोर्ट पहुंचे थे। जज एसमपेल्ली साई शिवा के इस कदम की खूब तारीफ हो रही है। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में मानचित्र से जुड़े मामलों में बार बार आपत्तियां लगाया जाना गलत है। इसे सरल रूप देते हुए एक ही बार में निस्तारित किया जाए। ऐसे जो भी प्रकरण लंबित हैं, एक समय सीमा तय करते हुए उनका निस्तारण कर दिया जाए। सीएम के आदेश से लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद ने पीएम मोदी से मांग की है कि उन्हें सुसाइड बम दिया जाए। वह उसे लेकर पाकिस्तान जाएंगे। खान ने कहा, पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है। ये समय एकजुट रहने का है। अगर पीएम मोदी और अमित शाह मुझे इजाज़त देते हैं तो पाकिस्तान में जाकर युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले में लोकल सपोर्ट होने की बात कही है। उनके इस बयान पर महबूबा मुफ्ती ने ऐतराज़ जताते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला जैसे सीनियर कश्मीरी नेता का ऐसा बयान देश के बाकी हिस्सों में रह रहे कश्मीरी छात्रों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए खतरा बन सकता है। इससे कुछ मीडिया चैनलों को कश्मीरियों और मुस्लिमों को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा।